Hello student. Question given है the vector A vector is rotated through a right angle passing through the y-axis in its way and the resulting vector is B vector. Then the projection of root 3 A vector plus root 2 B vector on C vector is this. अब ये क्वेश्चन गिवन है, ये कह रहा है वेक्टर जो ए गिवन है इज रोटेटेड थ्रू अ राइट एंगल, यानी कि ये रोटेट हो रहा है राइट एंगल पे, पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस इन इट्स वे, यानी कि और वो वाई एक्सिस इसके वे में लाई कर रहा है, एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी वेक्टर, देन द प्रोजेक्शन ऑफ 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान लिया अगर हमने कोई मान लिया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दिया हुआ था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे दिया है, ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये जेड एक्सिस दिया हुआ है। अब कोई एक प्लेन में यहाँ पे ऐसे वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, वो क्या बन जा रहा है, बी वेक्टर बन रहा है, और उसके बीच में वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है, और उसके प्लेन में क्या आ रहा है, ऐसे मान ले रहे हैं, चूँकि ये 3D डायग्राम है तो ये इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और वो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर होगा उसके प्लेन में देखो आ रहा है, कह रहे पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस इन इट्स वे। तो इसका मीनिंग जो रिक्वायर्ड वेक्टर दिया हुआ है, यानी जो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड कोप्लेनर with ए वेक्टर एंड क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस। अब देखो अगर ऐसा आ गया तो इट मीन्स जो आपका जो वेक्टर होगा, बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, अब चूंकि ये क्या होगा, ए के साथ परपेंडिकुलर है और ए और दिस के, तो ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यानी इसके प्लेन में आ गया, और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ऐसे आ गया, और इनटू लैम्डा टाइम्स, चूंकि मैग्नीट्यूड के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात, चूंकि हमने ए वेक्टर को रोटेट किया तो एक बात ये क्लियर हो गई कि मॉड ऑफ बी वेक्टर जो आएगा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। तो बी वेक्टर का मॉड जो आएगा वो मॉड ऑफ दिस इक्वल टू 4 प्लस यानी √6 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू √6 के इक्वल है। देखो वेक्टर को जब रोटेट कर रहे हैं तो वेक्टर को रोटेट किया, इसका मतलब लाइन ऑफ जो एक्शन है, यानी इसका मतलब ये जो है ये सेम मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो जाएगा उसका, तो ये √6 आ गया। अब हम ये फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमने ये बात कर ली, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ठीक है। अब ये लैम्डा टाइम्स दिस इज रिटन एज, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ए जे वेक्टर माइनस ए डॉट जे ए वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6, यानी 6 जे कैप माइनस ए डॉट जे की जो वैल्यू दी है, ए वेक्टर की वैल्यू दी है तो दिस, तो 2 ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये बी वेक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स 6 जे वेक्टर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आई वेक्टर माइनस 4 जे वेक्टर और -2 के वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, तो बी वेक्टर आपका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसका मीनिंग ये आ गया 2 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आ जाएगा। तो इट मीन्स अब मॉड ऑफ बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 2 लैम्डा अंडर रूट, तो ये √3 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, √6 दिया हुआ है, तो √6 इज इक्वल टू 2√3 इंटू लैम्डा, तो ये आपका √2 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो इट मीन्स जो बी वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप।
अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखना है 3a प्लस रूट टू बी वैक्टर। 3a, अब देखो 3a प्लस रूट टू बी वैक्टर, तो 3 टाइम्स ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ था, ठीक है। कितना गिवन था, ए वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये रूट टू टाइम्स इंटू रूट टू, ये कितना आ जाएगा आई प्लस जे माइनस के वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -3 और यहाँ से +2, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो -3 और प्लस दिस, तो ये एज 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा माइनस आई कैप 6 प्लस 2, तो 8 जे कैप 3 -2, तो प्लस के कैप आ जाएगा। अब इसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है किस पे, 5i 4j और 3k पे। तो प्रोजेक्शन का मतलब, तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू जो आ जाएगी माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस के कैप डॉट 5i कैप क्या था प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, यानी ये हमें क्वेश्चन में जो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना था उसके लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा √25 प्लस 16 प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इट मीन्स आ जाएगा -5 प्लस 32 प्लस 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 5√2, तो ये आ जाएगा 6/√2, तो ये कितना आ जाएगा 3√2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3√2। तो इट मीन्स जो आपका आंसर आ जाएगा 3√2, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट।